डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं a, b एंड c, और हमें कहा गया है कि 3a - 2b + 4c का आंसर हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम a वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3a बन जाएगा। 3a वेक्टर बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 9i - 3j - 12k। अब हमने b वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2b। -2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा -4i - 8j प्लस 6k। उसके बाद हमने 4c मालूम करना है। 4c मालूम करने के लिए हम इसको 4 के साथ c वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4i - 8j और -4k, ये प्लस 8j है। अब आपने इसको जमा करना है, ये बन जाएगा हमारे पास 17i और ये हमारे पास बन जाएगा 3, ये इससे कैंसिल होने के बाद 3 बन जाएगा -के 3j और ये हमारे पास बन जाएगा -10k। ये हमारे पास वेक्टर है 3a - 2b + 4c। अब हमने वेक्टर मालूम कर लिया, अब इसका हमने मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और इसका यूनिट वेक्टर भी मालूम करना है। तो अब मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीकाकार ये होता है कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उनका मुरब्बा लें और उनकी जज़र ले लें। इसका मतलब ये है i² + j² + k² √, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। तो यहाँ पर i वाली वैल्यूज़ को हम मुरब्बा की सूरत में लिखेंगे, जमा ये जो साथ माइनस अलामत है वो असल में इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रही है, इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ पर लिखी जाएगी, -3 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें प्लस -10, इसमें भी ये पोजीशन की वजह से -10 ब्रैकेट के अंदर लिखे ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 398 ये है इसका मैग्नीट्यूड। अगर कह दें कि इसका आपने यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये है, किसी भी जिस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक वेक्टर था, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा 17i - 3j - 10k ओवर इसका मैग्नीट्यूड वो था 398 तो ये इसका बन जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी कि 3a - 2b + 4c, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया। और यूनिट वेक्टर की अलामत यह है कि उसके ऊपर हम हैट डालते हैं या कैप लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड ये 5 टाइम है, उसको हमने फाइंड करना है। मैं वेक्टर लिखता हूँ, वेक्टर है हमारे पास 4i - 3j + k। अब हमें इसका पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा जो कि इसकी डायरेक्शन के अंदर है और 5 गुना है। तो सबसे पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं a वेक्टर और इसका हम कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 16 + 9 + 1, ये बनता है हमारे पास 29 अब हम इसी वेक्टर को a वेक्टर को जब इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो हम लिखते हैं 4i - 3j + k ओवर 29 जबकि ये उसके 5 मैग्नीट्यूड था तो इसको साथ हम 5 के साथ ज़रब कर देंगे। तो यही वो आंसर है जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलता हूँ, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि कुछ एक पॉइंट्स हैं, वहाँ से हमने इनके इजला मालूम करना है किसी ट्राइंगल की, और इनको पोजीशन की सूरत में लिखा गया है, पोजीशन वेक्टर की सूरत में नहीं। पॉइंट्स दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर्स नहीं। जैसा कि हमारे पास ए पोजीशन है तो वही कुछ यूँ है 1 2 -1 और बी हमारे पास है
-3 1 2 और C हमारे पास है 0 -4 एंड 3। हमें मालूम करने के लिए कहा गया है A B B C A C। तो इसमें क्या है, जब A B कहा जाएगा तो B से A वाली पोजीशन जो उसमें से माइनस की जाएगी, जैसा कि हम A B मालूम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, -3 यहाँ से इस तरफ जाएंगे, इससे इस तरफ जाएंगे, यहाँ से इसकी तरफ जाएंगे, -3 -1 कॉमा 1 -2 कॉमा 2 माइनस माइनस प्लस 1 में तब्दील हो जाएगा, ये 2 + 1, ये इसके फिर ब्रैकेट लगा, -4 1 एंड 3। तो ये हमारा ए बी मालूम हो गया। अब अगर हम बी सी मालूम करना चाह रहे हैं तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो सी से हम बी की तरफ जाएंगे, 0 से 3 की जानिब, -4 से 1 की जानिब, 3 से 2 की जानिब। तो यहाँ से आप लिखेंगे 0 -3, 0 माइनस, वो पहले ही ऑलरेडी -3 है, जैसे कि ये लिख देता हूँ, कॉमा -4 -1 3 -2। अब ये बन जाएगा -1 -3, तो ये बन जाएगा प्लस में चेंज, प्लस के 3 बन जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस है फार्मूले वाला और ये ऑलरेडी माइनस थी, तो माइनस माइनस आपस में प्लस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। -4 -1 -5 कॉमा 3 में से -2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने बी सी फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप ए सी भी फाइंड कर सकते हैं। ए सी यानी कि सी से ए की जानिब जाएंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट 0 1 4 से हम 2 की जानिब जाएंगे, 3 से 1 की जानिब। 0 माइनस जब हम ए सी मालूम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी 0 -1 कॉमा 0 -4 से 2 की जानिब, -4 वो प्लस का 2 है तो वो माइनस का 2 हो जाएगा, कॉमा 3 -1 3 -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 कॉमा -6 और ये प्लस के 4। तो इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंडिंग, और सेकंड पार्ट आप इसका खुद करेंगे।